यहाँ? हाँ, इस वक्त, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इतने सारे सवालों से मेरा दम घुटा जा रहा था। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे इन सवालों का जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो, सिर्फ तुम। लेकिन तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था अभी। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो क्या होता अनु? क्या होता मौसम? उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती। इन सबको ये पता चल जाता कि तुम तुलसी नहीं बल्कि अनु हो, मेरी मंगेतर अनु। लेकिन तुम जानते हो कि इस सच्चाई से कितने लोगों की जान जा सकती है, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्या तुम उस परिवार जिससे तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना सहारा दिया, तुम पर इतने एहसान किए, उस परिवार को बर्बाद होते हुए देख सकते हो अभी? मैं इस वक्त सिर्फ अपने सवालों के जवाब जानना चाहता हूं और कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ एक दिन में तुम अनामिका से तुलसी कैसे बन गई? सिर्फ एक दिन में तुमने अपना प्यार भुला दिया। सिर्फ एक दिन में तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया। क्यों अन्नू, क्यों? धर्म। हाँ अभी तुम चाहो तो इसे इंसानियत, हमदर्दी या प्यार, कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन मेरे लिए मेरा धर्म है। मुझे ऊपर वाले ने इस घर की, इस परिवार की रक्षा करने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए मुझे तो अपना धर्म निभाना ही पड़ेगा। अभी मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं कितनी खुश थी जब मैं तुमसे मिलने दिल्ली के लिए निकली थी, मगर रास्ते में मेरे साथ क्या होने वाला था ये मैं भी नहीं जानती थी। बस के इंतजार में मेरी मुलाकात कृष्णा से हुई, जिसने मुझे दिल्ली तक आने के लिए लिफ्ट दी। और जब मुझे होश आया तो सबने मुझे वो तुलसी समझ लिया जिससे कृष्णा शादी करने वाला था। माँ जी को सदमे से बचाने के लिए मैंने कुछ देर तक सच्चाई को छुपाने का फैसला किया, लेकिन जब कृष्णा कोमा में चला गया तो मैंने सबको हकीकत बताने का फैसला किया। और तब मुझे पता चला कि कृष्णा की जान का दुश्मन और कोई नहीं, खुद चाचा जी हैं। नहीं अनु, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाचा जी को बरसों से जानता हूं। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। मुझे धोखा नहीं हुआ है अभी, बल्कि चाचा जी इस परिवार को कब से धोखा देते आ रहे हैं। मेरा यकीन करो, अभी मैंने अपनी आंखों से उन्हें उस आदमी से रुपए लेते हुए देखा है। तो तुमने ये बात इन लोगों को बताई क्यों नहीं अनु? जब तुम मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हो अभी, तो ये लोग मेरी बात पर यकीन कैसे कर लेंगे? और सच्चाई जानने के बाद मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और फिर इस घर की हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। नहीं अनु, ये बात छुपाकर तुमने ठीक नहीं किया। जो लोग केके पर एक बार हमला कर सकते हैं वो दोबारा भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और लेकिन चुप जाओ अभी,
छुप जाओ, जल्दी करो। आप हाँ, हम आपसे ये पूछने आए हैं कि तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? जी, जी नहीं। हमें आपसे यही उम्मीद थी। वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की को इतने शानदार घर में परेशानी हो भी कैसे सकती है? लेकिन हमें यहाँ इस कमरे में देखकर तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब हमारा दिल रखने के लिए हमसे झूठ ना बोलो बहू रानी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें यहाँ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आने से पहले तुम्हारे साथ इस कमरे में कोई और भी था। बहू रानी, तुम्हारी ये बेचैनी साफ साफ बता रही है कि तुम इस कमरे में अकेली नहीं थे। आपकी नजरें काफी तेज हैं। मैं वाकई में इस कमरे में अकेली नहीं थी। मेरे साथ थी कृष्णा की यादें, मेरा प्यार, मेरा गुजरा हुआ कल और आने वाले कल के कुछ अधूरे सपने। लेकिन आपने आकर उन सब सपनों को नींद से जगा दिया। एक बात तो है बहू रानी, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। क्या इन्हीं बातों से तुमने हमारे कृष्णा को ये जूते किसके हैं? कमरा कृष्णा का है ना बुआ जी, तो जाहिर है जूते भी कृष्णा के ही होंगे। तो फिर ये जूते यहाँ क्यों हैं? इन्हें तो वार्डरूम में होना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। जब कृष्णा को होश आएगा तो मैं सबसे पहले उससे यही पूछूंगी कि उसने आखिर जूते यहाँ क्यों छोड़े।
अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ। बुआ जी, वैसे एक राज की बात बताऊं? जो कुछ लगता है वो हमेशा सही नहीं होता। डोंट वरी मिस्टर साय, इस बार वो नहीं बचेगा। हॉस्पिटल से वो जिंदा वापस नहीं आएगा। तो फिर वो शहर में जिंदा वापस पहुंचा कैसे? हमने तुमसे कहा था उसे वहीं खत्म कर देना था। किस्मत, पट्टे की किस्मत अच्छी है जो बच गया, नहीं तो उस एक्सीडेंट के बाद बचना नामुमकिन है। हमने तुम्हें उसे शूट करने के लिए भेजा था, एक्सीडेंट का नजारा देखने के लिए नहीं भेजा था। हमने कीमत तुम्हें कत्ल करने के लिए दी थी, उसे हादसे में मरता हुआ छोड़कर आने के लिए नहीं। कीमत तो एक ही दी गई थी, लेकिन वहां पर आपकी बहू भी थी। एक कीमत में दो काम करवाना चाहते थे आप। यही तो हम नहीं जानते वो अचानक कहां से आ गई। उसने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। तुमने उसे भी खत्म कर दिया होता तो अच्छा था, हम तुम्हें दुगना पेमेंट देते। मगर वही करने वाला था, मगर उस लड़की ने मुझे देख लिया। देख लिया? उसने तुम्हें देखा था? हाँ, अच्छी तरह। फिर तो वो तुम्हारे लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है। डैड, अगर तुलसी ने इसे देखा था तो ये बात उसने किसी को क्यों नहीं बताई? क्यों? तुलसी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि कृष्णा का हॉस्पिटल में ऐसे अकेले रहना ठीक नहीं है। हम उसे घर ले आते हैं माँ जी। घर ले आते हैं? यहाँ वो हमारी आंखों के सामने रहेंगे, हम सब मिलकर उनकी देखभाल करेंगे, हिफाजत करेंगे। हिफाजत करेंगे? किससे? नहीं, मेरा मतलब है घर में उनकी देखभाल बेहतर हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल। एक काम करते हैं, इस घर को अस्पताल बना देते हैं। किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी के गले में तकलीफ हो रही, एक कोमा वाला पेशेंट भी होगा। वाह, कितना भरा पूरा लगेगा अपना ये अस्पताल, है ना? बुआ जी, ये मजाक नहीं है। हमें कृष्णा को घर लाना होगा, वरना वरना क्या? वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है माँ जी। भैया की जान को खतरा हो सकता है? लेकिन किससे? मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि कृष्णा का एक्सीडेंट यूं ही नहीं हुआ था। कोई कृष्णा को शूट करना चाहता था, उसी से जान बचाने की कोशिश में गाड़ी काबू से बाहर हो गई। और नहीं, ये तुम क्या कह रही हो बहू? ये कैसे हो सकता है? ये सच है। कृष्णा की गाड़ी का पीछा जरूर किया गया था, यह बात पुलिस जानती है, मगर कृष्णा पर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर पुलिस ये बात जानती थी तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? शायद उन्हें हम में से भी किसी पर शक हो। हम में से? कैसी बात कर रहे हो आविष्कार? हम लोगों में से कोई कृष्णा की जान का दुश्मन कैसे हो सकता है?
पुलिस हमारी तरह नहीं सोचती माँ। लेकिन कोई हमारे कृष्णा की जान क्यों लेना चाहेगा? आखिर वो है कौन जो हमारे कृष्णा की जान का दुश्मन है? मैं। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा